हेलो एवरीवन, आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर्स टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था लास्ट वीडियो में। आज सेकंड स्टोरी कवर करेंगे, दैट इज ब्लैक एरोप्लेन। थोड़ी सी सुपर नेचुरल भी है और स्टोरी खत्म होने के बाद मुझे बताइएगा आपका क्या व्यू पॉइंट है इस स्टोरी के बारे में। अपने कमेंट्स जरूर प्रोवाइड करिए। बढ़ते हैं अपनी इस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। आई होप आप इस चैनल को लाइक करेंगे फॉर क्लास 10th लिटरेचर। अपना वैल्यूएबल कमेंट भी दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पर आपको स्लोली एंड स्टेडीली पीडीएफ्स भी मिलती रहेंगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। फर्स्ट फ्लाइट की मैं बात कर रही हूँ और पहले चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे, लेटर टू गॉड। इसके बाद हम मूव ऑन करते जाएंगे फर्दर चैप्टर्स की तरफ। थोड़ा सा अपने राइटर जी को भी जानेंगे। फ्रेडरिक मैकर्थी फोर्साइट, born August 1938 and at present around 90, एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर स्पाई भी रह चुके हैं। देखिए इनकी पर्सनालिटी को देखकर इन पर स्पाई प्रोफेशन बड़ा सूट कर रहा है। एंड ओकेजनल पॉलिटिकल कमेंटेटर, पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं। तो देखते हैं हमारे नैरेटर जी हमें क्या कहानी सुना रहे हैं। परप्लेक्सिंग का मतलब पजलिंग। द नैरेटर रिकाउंट्स अ puzzling experience during his flight from Paris to London. पेरिस से लंदन जा रहे थे, एक फ्लाइट थी, एक तूफान में लॉस्ट हो गए। उनकी कंपास फेल हो गई, जिससे डायरेक्शन देखते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एंड ही कुड नॉट रीच इवन टू कंट्रोल रूम फॉर कंट्रोल असिस्टेंस, सो एवरीथिंग गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। ब्लैक एरोप्लेन ही हमारी स्टोरी का नाम है। तो इंट्रोडक्शन देखा हमने, अब देखते हैं कि क्या हुआ है स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत होती है विद द नैरेटर फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस ऑन हिज वे बैक टू इंग्लैंड। बिल्कुल क्लियर है, नाइट स्काई और तारे चमक रहे हैं, शाइनिंग स्टार्स मेक द जर्नी वेरी पीसफुल एंड प्लेजेंट। ही एंजॉयज इट, the solitude of flying high above the sleeping countryside. He starts dreaming of his upcoming holiday and a big English breakfast. और क्या चाहिए एक ऐसे पर्सन को जिसको फ्लाइंग का शौक है। एक अच्छे से माहौल में प्लेन उड़ा रहे हैं, पूरी कंट्री सोई है, अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बारे में, अपकमिंग हॉलीडेज के बारे में सोच रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन खुशियों के बीच में आता है एक डिजास्टर। The disaster strikes when his compass suddenly stops working. दिशा का ज्ञान जो उन्हें मिल रहा था नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का, वो बंद हो गया। रेडियो फेल हो गया, leaving him with no way to navigate or communicate. अब जाएं तो कहाँ जाएं? He finds himself lost in a storm with no instrument, no tool, no clue to guide him. गाइड करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लेन्स में तो यही सब चीजें होती हैं, कंपास रेडियो जो आपको गाइड करते हैं। इट इज नथिंग लाइक दैट कि चलो रोककर किसी से रास्ता पूछ लेते हैं किस तरफ मुड़ना है ना। आसमान में तो आप ये भी नहीं कर सकते, अभी तक तो ये फैसिलिटी आई नहीं है कि हमारे पान वाले भैया किसी आकाश में किसी तारे पर अपनी कोई शॉप लगाकर बैठे हो, नहीं तो रोककर पूछ भी लिया जाए उनसे, तो ये भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट डज द नैरेटर मीन बाय द टर्म ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। इट एक्चुअली रेफर्स टू अ विंटेज मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि वर्ल्ड वॉर टू के ड्यूरेशन में यूज किया जाता था। ऑफिशियल नाम अगर देखें तो दैट इज डगलस C7। स्टॉर्म तो बढ़ता ही जा रहा है भाई, तूफान बढ़ता जा रहा है। नैरेटर एंशियस होते चले जाते हैं, कोई भी हो जाएगा उस सिचुएशन में। In the midst of the black clouds, he notices a black aeroplane flying close to him. चलो कुछ तो दिखा। The strange aircraft has no lights on its wings, making it difficult to see, but he is able to make out the pilot's face. पायलट के फेस को देख पाते हैं। The pilot
waves at him and signals him to follow. आओ मेरे पीछे आओ चलो. The narrator feels reassured कि कहीं से कोई help आई है मेरे लिए, thinking that the other pilot knows he is lost and is trying to help. वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था एक डायरेक्शन में चलता गया थ्रू द स्टॉर्म. आराम से चल रहा था वो प्लेन. द नैरेटर फॉलोज द मिस्टीरियस प्लेन फीलिंग लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड. जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, पेरेंट्स के पीछे या किसी भी मेंटोर के पीछे 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 चलते रहो, बस चलते रहो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है. आफ्टर फ्लाइंग फॉर हाफ एन आवर ही सीज सिटीज लाइट इन द डिस्टेंस एंड ही फील्स ऑप्टिमिस्टिक. चलो कुछ रोशनी नजर आई. 1:30 a.m. he contacts Paris control to report his position. The air traffic controller responds promptly, giving him instructions to turn 12 degrees west towards England. किस तरीके से कितनी डिग्री पर टिल्ट करके लैंड करना है. और नैरेटर रिलीव्ड हो जाते हैं कि थिंग्स आर गोइंग वेल. जैसे ही सोचते हैं कि बुरा वक्त जा चुका है, द वर्स्ट इज ओवर, ही फेसेस अ न्यू चैलेंज. एक नया चैलेंज आ गया. इन फ्रंट ऑफ हिम अपीयर ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स. लैंडिंग जैसे ही शायद करने वाले थे, फिर से क्लाउड्स आ गए. दैट रिजेंबल ब्लैक माउंटेन्स. बिल्कुल ऐसा लगा कि सामने बादल नहीं है, कोई काला पहाड़ आकर खड़ा हो गया है. ही नोज ही डजंट हैव इनफ फ्यूल even to fly around him and he has no choice but to fly straight into the storm. तूफान से गुजरना ही पड़ेगा. और पिच ब्लैक है वहां पर, बिल्कुल जेट ब्लैक कहते हैं जिसको हम. तो एरोप्लेन जॉल्ट्स एंड ट्विस्ट्स. झटका आता है, ट्विस्ट होता है. नरेटर अपना कंपास दोबारा चेक करने की कोशिश करते हैं, रियलाइजिंग दैट देयर इज ओनली इनफ फ्यूल फॉर 5 to 10 more minutes. 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा प्लेन फ्लाई नहीं कर सकता है. He begins to panic again. लेकिन कंटिन्यू करते हैं कि चलो उस ब्लैक एरोप्लेन को ही फॉलो किया जाए, अब क्या ही रास्ता बचा है मेरे पास. सडनली क्या देखते हैं, ही ब्रेक्स थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड एंड सीज कि अरे सामने तो रनवे है. सिग्नलिंग दैट ही इज नियर एन एयरपोर्ट एंड ही लैंड्स सेफली. बहुत ही खुश हो चुके हैं, बहुत ही रिलीव्ड हैं. ही सर्चेस फॉर द मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन. लेकिन वो तो डिसअपियर हो चुका है, कोई ट्रेस ही नहीं है उसका. नैरेटर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं. ही वंडर्स हु द पायलट वाज एंड हाउ ही मैनेज्ड टू हेल्प हिम. उस तक पहुंची भी ये खबर कैसे कि मैं मुसीबत में हूं और मुझे हेल्प करने के लिए आ गया सडनली. तो अब कंट्रोल टॉवर में जाते हैं और एक विमेन जो बैठी हैं वहां डेस्क पर, उससे पूछते हैं कि कौन सा प्लेन भेजा गया था मुझे हेल्प आउट करने के लिए. She responds confused, कौन सा प्लेन, कैसा प्लेन, and tells him that no other planes were flying that night. कोई प्लेन था ही नहीं उस रात को. In fact, his was the only aeroplane visible on the radar. नरेटर अब बहुत मिस्टीरियस फील कर रहे हैं, वेरी मिस्टिफाइड, अनश्योर ऑफ हु हेल्प्ड हिम एंड गाइडेड हिम थ्रू द स्टॉर्म टू सेफ्टी. द स्टोरी एक्चुअली raises questions about the identity of the mysterious black aeroplane and leaves not only the narrator but the readers also wondering whether it was a real pilot. कोई सच में कोई रियल पायलट था या something supernatural helped him. स्टोरी का लास्ट पार्ट में आपको पूरा दिखाती हूँ फुल टेक्स्ट के साथ. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked the women in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो हमारे पायलट जी काफी खुश थे अपने उस प्लेन से दूर आकर और कहीं ना कहीं लैंड करके. But the lady looked at me strangely and then laughed. हंसी आ गई उसको. Another aeroplane up there in the storm. No other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. तो वही बताया उन्होंने जो मैंने अभी अभी आपको पूरी स्टोरी में बताया है. So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank?
Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो ये सभी तो रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं, कभी ठीक से आंसर नहीं मिलेंगे। अगर हम इस इंसिडेंट को सच माने तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं और आप मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं स्टोरी के बारे में, क्या लगता है आपको, वॉज इट some real entity or some supernatural? Okay, the question, I'll take the risk. What is the risk? Narrator कौन से risk की बात कर रहे हैं? The risk is flying his old Dakota aeroplane straight into massive storm, despite not having enough fuel to fly around it and not being able to see anything clearly. एक टाइम ऐसा आया था जब उन्हें पता चल गया कि अब फ्यूल भी नहीं है और कुछ नजर भी नहीं आ रहा है ढंग से, तो उन्होंने कहा कि अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। The narrator takes the risk because he wants to reach England and get home for his holiday breakfast, also driven by the desire to keep going rather than turn back to Paris even though the conditions are dangerous. क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था तो रिस्क उन्हें लेना ही लेना था, फ्लाई करना ही करना था। मुड़कर वापस जाते तब भी उसी तूफान का सामना करते, तो उन्होंने सोचा जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं चलते रहे, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको एग्जाम्स में, जिसमें आपको लगभग पूरी स्टोरी को किसी ना किसी तरीके से समराइज करना होता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि उनका एक्सपीरियंस हमें बताना है। As the narrator flies into the storm, everything becomes pitch black और उनकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है। The aeroplane jumps and twists in the turbulent air और फ्लाइट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, बहुत भयानक हो जाती है। अपने कंपास को भी चेक करते हैं, फ्यूल को भी चेक करते हैं, एवरीथिंग इज एग्जॉस्टेड विद ओनली इनफ लेफ्ट फॉर 5 to 10 more minutes। 5 से 10 मिनट का फ्यूल रह जाता है बाय दी ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत फियरफुल हैं, बहुत कंफ्यूजन में हैं, बट ही कंटिन्यूज टू फॉलो द मिस्टीरियस ब्लैक प्लेन जो कि उनको अल्टीमेटली सेफली लैंड करवा ही देता है। लास्ट में हमारे नैरेटर की एक स्टेटमेंट है, आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। क्यों कहते हैं नैरेटर ये? ही सेज दिस बिकॉज लैंडिंग सेफ हो गई ना, he feels a sense of relief and safety after a very frightening, harrowing experience in the storm. Thankful to have survived such a dangerous situation. After landing, he is not concerned about his old Dakota aircraft और focus उनका है उस gratitude पर जो कि वो mysterious black plane के लिए feel कर रहे हैं। He is having the gratitude for being safe rather than the condition of the plane. What made the women in the control center look at the narrator strangely? उस women ने बड़े आश्चर्य के साथ क्यों देखा हमारे narrator को? क्योंकि she could not believe his story. She informs him that there was no other aeroplane flying that night and the radar had only detected his plane। सिर्फ तुम्हारा प्लेन था और कोई था ही नहीं। This was surprising to her because the narrator had mentioned being guided by another aeroplane। narrator ने तो अपना एक्सपीरियंस बताया, but as per the facts there was no other plane visible on the radar that very night and that is why the woman was surprised. Next question, यहाँ पर एक कॉमन व्यू पॉइंट भी मैं आपको बता रही हूँ, आप अपना भी मुझे जरूर बताइए कमेंट्स में। Why do you think, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss and give reasons. There are two possible explanations for who helped the narrator. One possibility is that the mysterious black aeroplane was a real pilot trying to help someone in distress by guiding them safely through the storm. Another possibility is that the narrator was helped by something supernatural or imaginary as no other planes were visible on the radar. ये सुपरनैचुरल भी हो सकता है और मे बी जब हम कभी डिस्ट्रेस में होते हैं ना तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इमेजिन कर लेते हैं, शायद उनकी इमेजिनेशन रही होगी।
The strange circumstances and the mysterious disappearance of the black aeroplane क्वेश्चन तो रेज करता है, ना सिर्फ नैरेटर के लिए बल्कि हमारे लिए भी. And we and the narrator both are unsure of whether the help was real or something beyond explanation. तो आप बताइए आपकी क्या एक्सप्लेनेशन है इस स्टोरी को लेकर. दिस इज अ फिक्शनल वन, डू नॉट कंसिडर कि रियल है, फिक्शनल स्टोरी है, बट मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी. इसको ज़रूर ज्वाइन करिए. यहाँ पर आपको रेगुलर पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स के बारे में पता चलता रहेगा. नियर बाय एग्जाम्स आप एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं पूरे लिटरेचर पार्ट को कवर करने के लिए, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पर इंक्वायरी करनी होगी. वी विल कवर ऑल द लिटरेरी टॉपिक्स.